सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube चैनल ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारे वधिया होणगे। जिवें कि आपां ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया होया जी, पहला ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकियां ने। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लासां नहीं देखियां, साडे YouTube चैनल ते प्लेलिस्ट बनी हुई आ, उत्थे जाके तुसीं ये क्लासेस देख सकते हो जी। सारे दे सारे कंसैप्ट आपां प्रॉफिट एंड लॉस दे डिस्कस करांगे। कुछ 2 क्लासां जिहड़ियां पहलां होईयां ने उन्हां च डिस्कस कर चुके हैं जी। बाकी जिहड़ियां नैक्सट क्लासां होणगियां लगभग 10-11 क्लासां च आपां प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बिल्कुल खत्म कर देंगे जी। ठीक है, तो सारे दे सारे कंसैप्ट जिन्ने भी क्वेश्चन बन सकते आ तुहाडे नाल शेयर करांगे। ठीक है जी, ताकि तुहाडा कोई भी कंसैप्ट मिस ना हो सके। देरी ना करते हुए आपां क्लास वाल वधदे हां जी। फस्ट क्वेश्चन देखो जी, स्क्रीन ते दे रखिया जी। ध्यान नाल पढ़ना ही सब स्टूडेंट ने। ए परसन बोट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 3 for 14 रुपीज़ एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 6 for 16। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखो गल की आख रहा है, गल कह रहा है भी एक व्यक्ति ने 14 रुपए के लिए तीन की दर नाल कुछ वस्तुआं खरीदियां ने। उस तो बाद की कह रहा है भी 16 की दर नाल, यानी कि 16 रुपए च 6 की दर नाल वो वस्तुआं उन्हें बेचतियां। उस तो बाद आपां नूं पुछया होया कि प्रॉफिट या लॉस, यानी कि टोटल प्रॉफिट या लॉस किन्ने परसेंट होया, वो चीज़ दसनी है जी। देखो लास्ट क्लास च भी तुहानूं ये चीज़ दसी सी भी देखो तुसीं लिखना किवें आ, स्ट्रक्चर किवें लिखना इस तरह के क्वेश्चन का। सब तो पहले देखो पैसा आंदा है तो उरे पैसा लिखो, फिर आर्टिकल आ रहा तो आर्टिकल लिखो, उरे कोस्ट प्राइस लिखना है जी। उस तो बाद सैलिंग प्राइस लिखना तो क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। हुण देखो कोस्ट प्राइस की गल कर रहा भी 14 रुपए च किन्ने आर्टिकल खरीद रहा हो, 3 आर्टिकल खरीद रहा। कोस्ट प्राइस कितनी आ 14 और आर्टिकल किन्ने आ 3, उरे लिखता जी। ठीक है, उस तो बाद गल कर रहा है भी 16 रुपए च 6 की दर नाल उसनूं बेच दिंदा, 16 रुपए च 6 की दर नाल बेच दिंदा। इस तरह तुसीं स्ट्रक्चर लिखना है। इस तरह स्ट्रक्चर लिखण तो बाद देखो की करना है, इस तरह स्ट्रक्चर लिखण तो बाद की करना, तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है जी। 14 सिक्के किन्ने होणगे जी, 14 सिक्के होंदे आ 84 तो 84 उरे लिख दो। 84 तुसीं कह सकते हो कि कोस्ट प्राइस कितनी आ गई 84। सेम इसे तरह 16 48 48 हुण तुसीं कह सकते हो भी कोस्ट प्राइस जिहड़ी ओह 84 आ रही है और सैलिंग प्राइस कितनी आ रही है, सैलिंग प्राइस कितना आ गया अपने कोल 48। और इन्हां दी आपस च गुणा कर दोगे, इन्हां दी गुणा करोगे 6 18, यानी कि 18 उरे हो जाएंगे 18 उरे, यानी कि ये कहोगे तुसीं भी 14 रुपए च तुसीं 18 आर्टिकल खरीदे सी तो 16 रुपए च तुसीं ओह 18 आर्टिकल बेचते जी। हुण ओवरऑल तुहानूं प्रॉफिट या लॉस कितना होया, 84 चों 48 गए देखो किन्ने बचणगे, 14 चों 8 गए देखो 6, उरे बच जाणगे 7 चों 4 गए 3। जदों भी प्रॉफिट लॉस कढ़ना होगा राजे तुसीं किस ते कढ़ोगे, हमेशा ही कोस्ट प्राइस ते निकलूगा जी। कोस्ट प्राइस कितना है 84 × 100। इसनूं सॉल्व कर लो जी, तुहाडा आंसर आ जाऊगा। अगर गल की जाए 4 ते 4 ने में 36, और उरे गल करिए 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 3 × 3 = 9 और 3 7 21, यानी कि 3/7 × 100 जी। इसनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल लगभग आ जाऊगा देखो 300/7, 7 चौके 28, यानी कि 40 समथिंग आऊगा। देखो 40 पॉइंट समथिंग % आऊगा, जो कि ऑप्शन च नहीं दिता होया। तो ऑप्शन नंबर डी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाऊगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दीज आ जाऊगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। ए परसन बोट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 36 for rupees 189 and sold them at the rate of 45 for 189। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो गल की कह रहा है, गल ये कह रहा है कि शुरू च ओह 189 च 36 वस्तुओं को खरीदता है और बाद च की करता है 189 ते ओह 45 वस्तुओं को बेच रहा है। तो तुसीं दसना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है जिवें पहला करें जी। सेम स्ट्रक्चर मतलब की है, उरे पैसे लिखोगे
उरे आर्टिकल हो जाएंगे, उरे कोस्ट प्राइस और उरे सैलिंग प्राइस। अगर पैसे की गल की जाए तो शुरू च किन्ने देखो 189 च वस्तुआं किन्नियां खरीद रहा जी 36 वस्तु खरीद रहा, तो उरे 36 आर्टिकल लिख दो। उस तो बाद देखो 189 च किन्ने आर्टिकल बेच रहा है, 45 आर्टिकल बेच रहा है। आर पर गुणा कर दो जी। देखो आर पर गुणा कर रहे हो, देखो आर पर देखा जाए तो गुणा बड़ी हो जूगी, बट तुसी क्या रेशो भी कढोगे सेम आंसर आऊगा। और देखो ये 45 नूं इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो उरे हो जाऊगा 189 इंटू 45, सेम इस तरह 189 इंटू 36 जी। अगर उरे गल की जाए 189 नाल 189 कैंसल हो जू, 9 ते कटोगे 9 45 और 9 चुके 36। ये चीज़ कह सकते हो भी कोस्ट प्राइस अपने को 5 आ गया और सैलिंग प्राइस अपने को 4 आ गया। हुण 5 की वस्तु हैगी 4 ते बेच रहे हो, प्रॉफिट होगा या लॉस? 5 की वस्तु हैगी 4 ते बेच रहे हो, प्रॉफिट होगा या लॉस? सीधी जी गल है कि 5 की वस्तु 4 ते बेचा जाऊगा तो लॉस होगा। लॉस देखो किन्ने दा होगा, डिफरेंस कितना 5 ते 4 च 1 दा डिफरेंस है। और प्रॉफिट लॉस हमेशा ही कोस्ट प्राइस ते निकलदा, और परसेंटेज प्रतिशत कढ़न लई तुसीं 100 नाल गुणा करोगे, 5 एकम 5 20%, यानी कि तुसीं कह दोगे 20% का लॉस होगा जी। 5 की वस्तु 4 च बेच रहे हो तो 20% का लॉस होगा। देखो जी 20% का लॉस किहड़े ऑप्शन च दिता होया सी? ऑप्शन नंबर ए च दिता होया सी। ए तुहाडा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सैकेंड क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी सारे स्टूडेंट ध्यान नाल पढ़ो जी सारे स्टूडेंट। नैक्सट क्वेश्चन A trader bought some orange at 7 for 11 rupees. He sold all at the 2 for 3 rupees. Thereby he loses 30. Find the number of orange sold. देखो गल की कह रहा है, गल कह रहा है कि एक व्यापारी ने 11 रुपए च 7 की दर नाल कुछ संतरियां नूं खरीदिया। ठीक है, उस तो बाद की कह रहा है भी 2 रुपए की दर नाल, यानी कि 2 रुपए च 3 की दर नाल बेचा। इस तरह उसनूं 30 रुपए का नुकसान होया। तुसीं दसना है कि उसने टोटल किन्ने संतरे बेचे आ। ठीक है, सेम उस तरह स्ट्रक्चर जी, उरे पैसे उरे अमाउंट कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस। ये स्ट्रक्चर थोनों बार बार रिपीट का तो करवा रहे हैं ताकि थोनों याद हो सके। ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी प्रैक्टिस कर सको। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम च देखे जाते हैं जी। और देखो पैसे की गल कर रहा 11 रुपए च किन्ने 7, सेम इस तरह 2 रुपए च सॉरी 3 रुपए च 2 की दर नाल, 3 रुपए च 2 की दर नाल। हुण आर पर गुणा कर दो जी। आर पर गुणा करोगे तो उरे हो जाऊगा देखो 11 दूना 22, उरे हो जाऊगा 7 या 21 जी। हुण देखो उरे तुसी आखोगे किन्ने दा लॉस हो रहा है? 22 दी देखो 22 च कोई वस्तु खरीदी सी आपां ने 21 च बेचती, 1 दा लॉस हो रहा है। 1 दा लॉस कदों होया है? देखो 1 दा लॉस कदों होया है ये चीज़ देखनी है तुसी। देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी कि 14 आर्टिकल की गल की जाए। 14 आर्टिकल नूं खरीदिया किन्ने च सी? 22 रुपए च खरीदिया सी। 14 आर्टिकल नूं 21 रुपए च बेचा गया। लॉस किन्ने दा होया? 1 दा लॉस होया जी। 1 दा लॉस कदों हो रहा है? देखो 1 दा लॉस कदों हो रहा है? जदों 14 आर्टिकल देखो खरीदे आ ते 14 ही आर्टिकल बेचे आ। देखो 1 दा लॉस कदों हो रहा है? जदों आपां 14 आर्टिकल खरीद रहे हैं। ठीक है, 1 दा लॉस कदों हो रहा है? जदों 14 आर्टिकल आपां खरीद रहे हैं। उरे देखो गल इदां की जा रही है कि 14 आर्टिकल 22 रुपए च खरीदे सी, उही 14 आर्टिकल 21 रुपए च बेचे आ, तो यानी कि लॉस हो रहा है। हुण 1 दा लॉस हुंदा कदों हुंदा? 1 दा लॉस 1 दा लॉस हुंदा जदों आपां 14 आर्टिकल खरीदते हैं। उन्हें की आख्या होया भी 30 का नुकसान, यानी कि अगर आपां नूं 30 का नुकसान हुंदा है तो उस टाइम आपां नूं किन्ने आर्टिकल खरीदने पैने आ। डायरैक्ट देखो अगर 1 का लॉस हो रहा है तो 30 का लॉस लैन लई तुसीं कह सकते हो कि 30 गुणा हैगा। सेम इस तरह 30 गुणा उरे हो जाऊगा जी
14 ਤੇ कितना हो जाएगा 14 ती 42 और 1 0 यानी कि 420 आर्टिकल कह सकते हो कि ਜਾਂ 420 संतरे कह सकते हो कि 420 संतरे खरीदने पैणगे ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ लॉस कितना होवे 30 ਦਾ लॉस हो सके जी। ऑप्शन नंबर देखो 420 ਕਿਹੜੇ ऑप्शन च दे रखा है ए च दिता होया जी, ए बिल्कुल ही ਤੁਹਾਡਾ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ सॉरी थर्ड क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। सेम उस तरह का क्वेश्चन देखो, ए ट्रेडर बोट सम ऑरेंज एट 445 रुपीज़, ही सोल्ड ऑल एट द रेट 4 रुपीज़ 7, देयर बाय ही गेन्स 18, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड। देखो पिछले च नुकसान की गल की हुई सी, उरे प्रॉफिट की गल की हुई है कि 18 का प्रॉफिट आपां नूं लैण लई किन्ने आर्टिकल खरीदने पैने आ। सब तो पहला देखो पैसा, फिर आर्टिकल, फिर कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस। फर्स्ट देखो पैसे च किन्ने की गल कर रहा है 5 रुपए च 4 की दर नाल कह रहा, तो उरे 5 रुपए और 4 आर्टिकल। सैकेंड च देखो 7 रुपए च 5 की दर नाल, 7 रुपए च 5 की दर नाल आर पर गुणा करोगे, आर पर गुणा करोगे तो कह सकते हो उरे 25 आऊगा और उरे कितना आ जाऊगा 4 7 28। हुण देखो इन्हां नूं मल्टीप्लाई करना हुंदा जी, 4 5 20 आर्टिकल ही तुसीं कहोगे खरीदे तो 20 ही बेचे आ, जिन्ने आर्टिकल खरीदे उन्ने बेचे आ, फिर ही आपां नूं प्रॉफिट लॉस होऊगा। हुण देखो 20 आर्टिकल पहला खरीद रहा, किन्ने च खरीद रहा 25 च, और 20 आर्टिकल उरे बेच रहा 28 च। लो प्रॉफिट कितना हो रहा जी 3 का प्रॉफिट हो रहा। 3 का प्रॉफिट कदों हो रहा जो आप 20 आर्टिकल खरीदे आ। उस तो बाद वो कह रहा है कि 18 का प्रॉफिट गेन करना जो आपने उस टाइम किन्ने आर्टिकल खरीदे जाने आ ਜਾਂ बेचे जाने आ। ठीक है जी, बेचांगे फिर ही प्रॉफिट होगा, किन्ने आर्टिकल बेचे जाने। देखो बेचे तो उही होगा भी जिन्ने खरीदांगे उन्ने ही बेचने पैणगे, गल इक्को ही है। हुण देखो अरे 3 का प्रॉफिट हो रहा, आपां नूं चाहीदा 18 का प्रॉफिट, गुणा कितना होगा 6, उरे भी गुणा 6 कर दो जी, 6 दूनी 12 और 1 0 यानी कि 120 आर्टिकल आपां नूं बेचने पैणगे ताकि आपां नूं 18 का प्रॉफिट हो सके। 120 देखो जी किहड़े ऑप्शन च दिता होया, ए च दिता होया तो ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। अगर क्वेश्चन क्लीयर हो रहा तो कमेंट बॉक्स च कमेंट करो जी, जैस करके भेजो। ठीक है जी, तो क्लास नूं लाइक करो तो ज़्यादा शेयर कर दो जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। उरे देखो जी एक्स की वैल्यू कढ़नी है, ध्यान नाल पढ़ो सारे स्टूडेंट क्वेश्चन। ए ट्रेडर बोट सम एप्पल एट रेट 15 4 रुपीज़ 8, ही सोल्ड ऑल एट एक्स 4 रुपीज़ 2, देयर बाय ही गेन्स 25, ही गेन्स 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू कढ़नी है। सेम स्ट्रक्चर यूज करना है जी। उरे लिखोगे प्रॉफिट सॉरी पैसा, आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस। शुरू च की कर रहा है भी वो कर रहा है कि 8 रुपए च 15 आर्टिकल, 8 रुपए च देखो 15 आर्टिकल, ये चीज़ देखनी है। देखो जी उरे रुपीज़ लिखा हुआ तो तुम समझ लेना कि 8, उस तो बाद बाकी जी गल कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्टिकल की गल। सेम इसी तरह 2 रुपीज़ आ, उरे गल कर रहे हैं बाकी जोड़े है आर्टिकल। 2 रुपए च एक्स आर्टिकल बेचता हो, आपने दसना है कि एक्स की वैल्यू कितनी है। तो प्रॉफिट का दूजे दे रखे आपको 25% प्रॉफिट भी हो रहा, ये चीज़ भी आपको मैंशन की हुई है। सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, देखो उरे हो जाऊगा 8x और सेम 15 दूना 30 हो जाऊगा। उस तो बाद देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा पता होनी चाहिए कितनी होती है जी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी कि 1/4 के बराबर होंगी है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। उस तो बाद देखो प्रॉफिट हो रहा तो तुम कह सकते हो कि 4 तो कितना होगा 5, अगर लॉस होंदा तो 4 तो तुम कह सकते हो 3, बट की हो रहा अपन प्रॉफिट हो रहा ये चीज़ फुल होगी। 4 तो कोई भी वस्तु किन्ने च बेची जा रही है 5 चों बेची जा रही है, और तुम देख लोगे ये कितना गुणा है जी 5 6 30 6 गुणा है। सेम ये होगा 6 गुणा, 6 गुणा कितना होगा 4 6 24 यानी कि 24 की वैल्यू तुम कह सकते हो कि किहदे बराबर आ 8x के बराबर है। उरों x की वैल्यू कढ़नी हो तो कितनी होगी 24/8 जी। 8 × 8 8 × 24 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3।
एक्स की वैल्यू अपने दसनी सी कि उसने किन्ने आर्टिकल बेचे आ। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा बी च दिता होया, तो बी तुहाडा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जी। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। देखो सारे दे सारे कंसैप्ट जिन्ने भी बन सकते आ सारे दे सारे डिस्कस करांगे आपां, बस तुसी शुरू तो लैके लास्ट तक साडे नाल बने रहना जी, ठीक है। डेली क्लासिस हो रही ने, डेली दी डेली क्लासिस देखो तो सारे दे सारे आपदे कंसैप्ट क्लीयर करो। जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हुंदे आ उन्होंने क्वेश्चन का लैवल देख के एस्टीमेट ला लिया होना, ठीक है, कि क्वेश्चन किन्ने इंपोर्टेंट है। जो बेसिक तो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी दस दिए कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हुण देखो जी उरे जी मिक्स फ्रिक्शन है ये उरे 7 लिखो जी, उरे 7 आऊगा 2/7, सेम इस तरह 2/7, ठीक है। बाकी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन पढ़ो। ए ट्रेडर बॉट सम एप्पल एट 9 for 7 rupees, he sold all at x for 2 rupees, thereby he loses 14/2/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। सेम उस तरह उरे लिखोगे पैसा, उरे अमाउंट, कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस। हुण देखो 7 रुपए च 9 आर्टिकल खरीद रहा है और 2 रुपए च किन्ने आर्टिकल बेच रहा है, एक्स बेच रहा है, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आर पर गुणा करोगे उरे हो जाएगा देखो 7x और सेम इसी तरह 9 दूनी 18। हुण दे रखा 14/2/3, 14/2/7 की जी फ्रैक्शन वैल्यू है वो होंगी है जी 1/7। हुण 1/7 अगर प्रॉफिट हो रहा 7 तो 8 लिख दोगे, अगर लॉस हो रहा 7 तो 6 लिख दोगे, ठीक है। दे की रखा है देखो ये हो रहा देर बार ही लॉस, यानी कि उन्होंने नुकसान हो रहा, यानी कि 7 तो कितनी हो रही है, 7 तो 6 हो रहा जी। और लिखोगे 7 तो कितना हो रहा, 6 हो रहा। यह देखो किन्ने गुणा है, 3 गुणा है। सिमिलरली ये भी होगा 3 गुणा, 7 या 21। 21 की वैल्यू थोड़ू कि बराबर दे रखी है जी, 21 की वैल्यू तुम कह सकते हो कि आपको 7 के बराबर दे रखी है। और एक्स की वैल्यू पूछी हुई है जी 21/7, 7 एकम 7, 7 या 21। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, एक्स की वैल्यू देखो अपने को 3 आ गई। ऑप्शन नंबर देखो जी 3 किहड़े च दे रखा है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जी। किहड़े च दे रखा है जी, ऑप्शन नंबर 3 बी च दिता होया जी। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी, ध्यान नाल पढ़ो जी। नैक्सट क्वेश्चन, पर्सन बोट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 for 10। बोट सम देखो उरे 11 for ₹10, उरे लिखना ₹10, और सम बोट सेम नंबर ऑफ द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 9 ₹10, देखो उरे रुपीज़ आना चाहिए ₹10, एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 10, यानी कि 141। हुण देखो की गल कह रहा, कोई देखो दुकानदार है वो करदा की है। हुण तुसीं यही देखो आपां कोई आर्टिकल है, कोई दुकानदार है, कुछ समान तो वो लुधियाने तो ले आया, कुछ समान वो पटियाले तो ले आया, यानी कि कुछ समान लुधियाने तो लैके आ रहा और कुछ समान पटियाले तो लैके आ रहा है। फिर उन्होंने की करा भी दोनों को कंबाइन करके कित्थे बेचता, मानसा के बेचता। उस तो बाद ओवरऑल पूछ रहा कि उन्होंने प्रॉफिट या लॉस कितना होया। ध्यान नाल पढ़ना जी, क्वेश्चन च थोड़ा जिहा डिफरेंस है उस चीज़ जिहड़े क्वेश्चन लास्ट करे आपां ते इस क्वेश्चन च। हुण तुसीं कहोगे भी उरे देखो जिहड़े आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो डबल दे रखी है। बोट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 for 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लिखना, उरे लिखना कॉस्ट प्राइस 1, उरे कॉस्ट प्राइस 2। शुरू च की कर रहा है वो 10 रुपये च 11 आर्टिकल खरीद रहा है, यह आप कह सकते हैं कि जलंधर तो खरीद रहा है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट स्टेटमेंट क्या हुई है भी 10 आर्टिकल है वो लुधियाने तो खरीद रहा है या पटियाले तो खरीद रहा है, कितों भी ला लो तुसी, ठीक है 9। उस तो बाद की कह रहा है कंडीशन दी हुई है जदों कि वह एक आर्टिकल 1 रुपये च बेचूगा, टोटल आर्टिकल जिन्ने भी होणगे उहदे एक आर्टिकल 1 रुपये च बेचूगा तो उन्होंने कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ये चीज़ अपने कड्डनी है जी। सेम देखो उरे आर पर मल्टीप्लाई करो जी, उरे हो जाऊगा 90, उरे हो जाऊगा 110।
यानी कि तुसी कह सकते हो कि 99 आर्टिकल उरों खरीदे सी और 99 आर्टिकल इत्थों खरीदे सी। शुरू वाले 99 आर्टिकल किन्ने च खरीदे 90 च, और लास्ट वाले ਜਿਹੜੇ 99 आर्टिकल 110 च खरीदे। टोटल की गल करिए तो टोटल देखो 200 हो जाने आ। इत्थे आर्टिकल की गल करिए तो आर्टिकल तुसी कह सकते हो कि 198 हो जाने आ। कोई दिक्कत जी? यह तो हैगी जी कॉस्ट प्राइज, और यह तुसी कह सकते हो कि टोटल आर्टिकल है। कोई दिक्कत? यह पैसे है जी 200 पैसे है और 198 आर्टिकल है। उस तो बाद कंडीशन दे रखी है, अगर एक आर्टिकल 1 रुपए च बेचता है तो उन्होंने कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो अगला आर्टिकल की गल करिए तो उरे सेम बनावे आर्टिकल 198 आर्टिकल बना ली 198 नाल गुणा, उरे 1 च बेच रहे हैं। देखो 1 रुपए की गल कर रहे हैं, उस एक आर्टिकल 1 रुपया है और 198 नाल गुणा करिए तो उरे भी 198 नाल कर दूंगी जी। हुण एक चीज़ देखो 200 रुपए के आर्टिकल है सी, 200 रुपए की कोई भी चीज़ हैगी 198 च बेच रहे हैं तो लॉस किन्ने दा हो रहा जी? 2 का लॉस हो रहा है। किस ते हो रहा? कॉस्ट प्राइस कितनी अपनी 200 च, 1 च 100 कर देंगे जी, 0 नाल 0 2 1 2, यानी कि 1% का ओवरऑल की होगा, 1% का ओवरऑल लॉस हो जाएगा जी। डायरैक्ट भी तुसी कह सकते हो कि 200 का तुसी 200 का 2% 200 का 2 कितना होगा जी? 1% होगा। 1% तुसी डायरैक्ट भी कह सकते सी। 1% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी च दे रखा जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही थोड़ा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ो जी सारे स्टूडेंट्स। A man bought the 3 article for 3000 ईच। देखो 3 आर्टिकल खरीदने की गल कर रहा है, ठीक है। हरेक की कीमत कितनी है? सेम है। ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पैक्टिवली एट 10% प्रॉफिट और 5% प्रॉफिट। एक मिनट, ठीक है। और देखो 10% प्रॉफिट, फिर 5% प्रॉफिट और 15% प्रॉफिट। द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ही अर्नस। देखो एक चीज़ ध्यान च रखनी है, जो भी आर्टिकल सेम आखूगा, और देखो ए मैन ब्रोड 3 आर्टिकल, ज़्यादा आख दूगा भी सेम आर्टिकल, उस तो बाद आखूगा बई ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੂਗਾ 1 2 3 8 7.693 इस तरह के दे दूगा भी तिन्ने आर्टिकल सेम रेट च खरीदे होया। आपां की करांगे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ नूं जां इस वैल्यू नूं देख के क्वेश्चन छड्डण दी कोशिश करांगे कि स्टेटमेंट टफ हैगी आ तो कैलकुलेशन च टाइम लग जूगा, पेपर च इन्ना समा नहीं हुंदा अपने कोल। बट की करना, ध्यान यही रखनी है जदों भी सेम आर्टिकल या सेम रुपीज़ की गल की जाऊगी उस टाइम तुसी इस जी अमाउंट दी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उस तो थोड़ा कोई लेना देना नहीं होना जी, ठीक है। हुण नैक्सट देखो, पहले च उन्होंने कितना हो रहा 10% का प्रॉफिट हो रहा, तो डायरैक्ट तुसी लिखो 10% का प्रॉफिट हो रहा। दूजे च कितना कह रहा 5% का प्रॉफिट हो रहा, तो 5% का प्रॉफिट लिख लो जी। उस तो बाद देखो 15% का लॉस हो रहा, तो -15% लिख दो। और टोटल देखो किन्ने तीन आर्टिकल की गल करी हुई सी 1 2 और 3 नाल डिवाइड कर दो जी। 15 उरे हो जाएंगे और 15 चो 15 घटाओगे बटा च 3, यानी कि 0/3 कितना हो जाऊगा 0। यानी कि तुसी कहोगे भी ना ही उन्होंने प्रॉफिट होगा ना ही उन्होंने लॉस होना जी। नो प्रॉफिट नो लॉस किहड़े ऑप्शन च दिता होया जी? डी च दे रखा है। डी बिल्कुल ही थोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कंसैप्ट भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। ए शॉपकीपर बाय 2 मोबाइल्स एट द सेम CP, यानी कि सेम कोस्ट प्राइस। देखो उरे अमाउंट नहीं दे रखी बट उन्हें कंडीशन दे रखी है भी सेम कोस्ट प्राइस हैगी आ। ही सेल्स 1 कैमरा एट द प्रॉफिट ऑफ 11.23% एंड द अदर एट 18.77%
प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। देखो दोनों च की कर रहा है, उरे भी प्रॉफिट हो रहा है, उस तो बाद की कह रहा है सेम उरे भी प्रॉफिट हो रहा है। तो तुसी की कुछ करना सी, देखो उरे ऐड करना सी 11.23% प्लस 18.77 किन्ने आर्टिकल की गल की गई है जी, 2 आर्टिकल की गई है, 2 आर्टिकल ऐड करो। देखो 18 ते उरे 29 तो यह 0.23 ते 0.77 ये हो जाएंगे पूरे 30/2 और तुसी कहोगे कि 15% की हो गया, 15% प्रॉफिट होगा जी। 15% प्रॉफिट देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा सी, बिल्कुल राइट आंसर होना सी तुहाडा। 15% ऑफ प्रॉफिट दे रखा ऑप्शन नंबर सी च। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। अगर देखो क्लास वधिया लग रही है तो क्लास नूं लाइक कर दो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो जी। कमेंट जरूर करना है जी भी किस तरह थोनों क्लास लग रही है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ए मैन बोट 3 आर्टिकल 4 रुपीज़। देखो पॉइंट सेम उस तरह का क्वेश्चन आ गया जी। उरे दे रखा है 6,872.7985 ईच। He sold the articles respectively at the 15.69% profit, 12.81% profit and 10.5% loss. The total percent profit loss he earned. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ। प्रॉफिट और लॉस देखो पहला देखो दे रखा है 15.69% प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट लिख दो जी, ये प्रॉफिट सी। और उस तो बाद 12.81 का भी प्रॉफिट है जी, 12.81%। और उस तो बाद देखो ये लॉस हो रहा है, उरे लिख दो तुसी 10.5% लॉस। अपॉन कितना लग जूगा जी, 3 लग जूगा क्योंकि 3 आर्टिकल की गल की गई है। उरे देखो कितना हो जाएगा 15 ते 12 27 तो ये देखो 6.681 है और 0.69 है, 1.5 ये हो जाएंगे 28.5 हो जाएगा जी। बिल्कुल 28.5 उरे आ जाएगा जी, माइनस कर दोगे तुसी 10.5, ये हो जाएगा अपने को 27 नूं तुसी कर लोगे 3, यही होना अपने को। 1 मिनट जी 28 अच्छा 18 हो जाएगा उरे जी, 28 बिल्कुल जी 18 होगा उरे, 27 लिखता आप कोई दिक्कत नहीं। 3 6 18 कितना हो रहा है जी, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। 6% प्रॉफिट देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, 6% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए च दिता होया। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन राजे अज की स्लाइड च इन्ने ही क्वेश्चन सी। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े क्लीयर होए होणगे। अगर किसी भी स्टूडेंट नूं कोई भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन नूं लैके कमेंट बॉक्स च कमेंट करियो, थोड़ी प्रॉब्लम का असीं सल्यूशन कड्डांगे। ठीक है जी। सारे स्टूडेंटां ने रिस्पोंस जरूर देना जी, क्लास किस तरह लग रही है रिस्पोंस जरूर दिओ जी। बाकी मिलते हैं नैक्सट क्लास च, तो अज लई धन्नवाद।